स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड पार्ट। जो लोग फास्ट पार्ट नहीं देखे हो वो पहले फास्ट पार्ट देख लो, फिर सेकेंड पार्ट में आना। इन दिस पार्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करवाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। Let us do the question number 2. It is told that find the smallest number by which 1100 must be multiplied so that the product become a perfect square. यहाँ पे क्या है कि एक नंबर है वो है 1100. They are asking कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक कौन सा जो एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा इसको हम इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर, देखो ऐसे तो मैं बहुत सारे नंबर जो हम लोगों को मिल सकता है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बाय गिविंग अ एग्जांपल मैं तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सोचो कि मैं एक छोटा नंबर चूज कर रहा हूँ कि वो है 2। सी 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यू ऑल नो। आप बोलो अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर हम कहें कि 2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 16। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब हम ये यहाँ पे पूछ रहे कि कौन सा नंबर जो है वो है स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इस नंबर को हमें फाइंड करना है। तो इसका प्रोसेस कोई नहीं है, बस क्या करना है, पहले हमें इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो फिर करते हैं। यू कैन सी 00 ओवर देयर, दैट मीन्स हम लोग 10 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। So you can write 1100 can be written as 10 into। अब देखो कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पे और एक 11 होना चाहिए था इस जगह पे। देखो अगर हमें और एक 11 मिल जाता तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पेयर वाइज आ गया है, इक्वल नंबर का पेयर। देखो ये भी 10 का, ये 11 का, परंतु यहाँ पे ये नंबर नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, फिर देखना है कि कौन सा जो नंबर है वो पेयर में नहीं है। ओके, इक्वल नंबर, कौन सा नंबर जो है वो इक्वल नंबर जो पेयर में नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आप सोचो कि इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर में। सो 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, अंडरस्टूड ना? सो हाउ टू राइट दैट नंबर, बिकॉज स्टूडेंट दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, सो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट। So let us do. So what to do? Resolving 1100 into a prime factors, we get, see, from there you can get this. After grouping the factors in pairs, we will get this, and this is the remaining one. So ये extra रह जाएगा। If we multiply the number by 11, that as I have explained you, that 10 into 11. सो यहाँ पे तो 10 पेयर में है, 11 नहीं है, तो और एक 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दे इसको तो तुम्हें ये पेयर में मिल जाएगा, मीन्स इंटू 11। सो क्या करना है, इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर बाई 11, बिकॉज हियर आई हैव एक्सप्लेन, देन द न्यू नंबर बिकम्स दिस। सो 11 into 11 121, then 20। नाउ दे आर इन पेयर्स, इक्वल नंबर। So now it becomes a perfect square. So the new number which is a perfect square is 12,100 is the number. Now next part it is told also find the square root of the perfect square, so obtain. So we have obtained this, that one 12,100. So its का जो स्क्वायर रूट है ये कौन सा नंबर का, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, we have to find. So simply we have to do this. So root, now this number I have to write 10 into 10 into 11 into 11. So we can get there 2 pairs, so 10 into that 11. So 1 2, so 1 1 0. So 110 is the number. The square root of 12,100 is 110. Now question number 4, find the smallest number by which 3645 must be divided so that it becomes a perfect square. Also find the square root of the resulting number. See what is the difference between that 4 number question and that previously I have done 2 number question. That question they have asked that multiply
कौन सा जो एक नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जिसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये लोग पूछा है कि कौन सा वो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जिससे तुम डिवाइड करोगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और जो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो वो नंबर क्या है। तो पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर को हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड मतलब प्रोसेस देखो एकदम सेम है। 3645 फर्स्ट हमें क्या करना है कि इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ये एकदम सेम मेथड है, तो चलो फिर करते हैं। इट कैन बी डिविजिबल बाई 3 बिकॉज सम जो है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। वी गेट 3645 equals to 1 2 3 4 5 6. Now students tell me, you can get the pair, this is also you can make it pair and that one also, but 5 is the only one, इसको तुम पेयर नहीं बना सकते हो। अब बोलो अगर देखो जो 2 नंबर सम था ना वो और ये जो 4 नंबर सम है एकदम सेम है यहाँ तक। अब बोलो उसमें पूछा गया था कि तुम्हें कौन से नंबर जो है स्मॉलेस्ट नंबर उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना था यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देना था, अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई पूछे तो। परंतु यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा जो नंबर है उससे तुम्हें डिवाइड करना है। सो डिवाइड मतलब बोलो कि यहाँ पे तो ये सब पेयर में है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 जो है वो पेयर में नहीं है, तो अगर इसको हटा दे तो मतलब इसको डिवाइड कर दे इस नंबर को 5 से, तो ये हट जाएगा। तो मतलब अब देखो जो बाकी नंबर जो रिमेनिंग नंबर होगा वो क्या है, वो पेयर में आ जाएगा। सो मतलब यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है। सो स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो क्या है, 5 है। सो ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो दैट मीन्स हमें क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड करना है। सो इफ वी डिवाइड द नंबर बाय 5 देन द न्यू नंबर इज, सिर्फ 5 को नहीं लिखना है, मतलब 3645 divide 5. So 729 is the answer. So this is our obtained number. So this is the answer. Now next they have asked that also find the square root of the resulting number. So this is our resulting number. So इसका square root find out करना है। तो simply क्या करना है तुम्हें, 729 इसको square root में लिखो। फिर से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, यहाँ से ही तुम लिख सकते हो। कैसे, अब बोलो इस नंबर से अगर 5 को डिवाइड कर दे मतलब ये हट जाएगा, तो इसको हमें इधर लिख देना है, तो लिख दो। नाउ यू कैन सी दे आर इन पेयर्स, सो 3 you have to write in product from, you will get 27. So 27 is the answer, that square root of 729 is what, 27. Now 7 number question. It is told the area of a square field is 5184 meter square. Has perimeter equal to the perimeter of the square field. Find the area of the rectangular field. मतलब जो रेक्टेंगुलर फील्ड है और जो स्क्वायर फील्ड है दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। ओके, सो पहले हमें जो स्क्वायर फील्ड है उसका साइड का लेंथ फाइंड आउट करना है। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर वी कैन टेक a meter because area is given meter square, so a meter. So area is what? Area of the square is a into a, side into side, meter square, that can be written as a square. So this value has been given. So a square equals to, it is given 5184. Now student, do you remember? No, a can be written as, so a square is this, so a is root over or square root 5184. So a is what? Square root of 5184. So let us find the prime factors of this number. So 5184. So this can be written as 9 means what? 3 into 3. Again this 9 means what? 3 into 3. 8 means 2 into 2 into 2, and that 8 means 2 into 2 into 2. You can do it like this directly, और इसको पूरा प्राइम फैक्टर में लिख दो और फिर पेयर बनाओ। So what to write? 3 into 3 into 2 into 2 into 2. 9 8s are 72. So side is
लेंथ ऑफ द साइड इज व्हाट 72 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, एक्चुअली देखो मेरे बोर्ड में जगह कम है तो हमें ये राउट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, अगर तुम्हें ये लिखना है तो लिख लो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब देखो इसका साइड 72 मीटर आ गया, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर यू ऑल नो 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4 इंटू ए, यूनिट होगा मीटर। सो 4 इंटू ए मतलब 72, 288 मीटर। अब जो है यहाँ पे कहा गया कि जो रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ है वो क्या है, उसका जो ब्रेथ है उसका डबल है। मतलब अगर ब्रेथ को हम x मान ले तो उसका लेंथ क्या होगा, जो ब्रेथ है उसका डबल है, मतलब x का डबल 2x मीटर। अब ये यहाँ पे एक कंडीशन कहा गया कि जो रेक्टेंगल है उसका जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर से इक्वल है। मतलब स्क्वायर का तो पेरीमीटर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो अब बताओ कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट कैन बी रिटन एज 2 इंटू लेंथ वैल्यू इज व्हाट 2x प्लस ब्रेथ वैल्यू इज x मीटर। So 2 into that x plus 2x is 3x. So 2 into 3x that means 6x meter. So that 6x the value no, ये क्या है 288 से इक्वल है। So फिर से स्टूडेंट देखो जगह कम है तो वीडियो को पॉज करो, इसको लिख लो, फिर हम दोबारा नेक्स्ट करेंगे। According to our question we can write 6x equals to what 288। ठीक है, आप क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो x इक्वल्स टू व्हाट 288 डिवाइडेड 6, दैट मीन्स 48। सो 2x इक्वल्स टू 48 इंटू 2 96। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 96 मीटर एंड ब्रेथ इज 48 मीटर। नाउ दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो वी ऑल नो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 96 into 48, what is the unit? मीटर स्क्वायर। एरिया का हमेशा यूनिट क्या आता है? मीटर स्क्वायर में आता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 4608 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? 4608 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक बात कहना है, यहाँ पे जो चैप्टर 1 का वर्कशीट 3 का मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक इसका वीडियो बना के रखे थे। उसके बाद मैंने देखा कि जो नया सिलेबस का बुक है, मतलब जो नया बुक है, वहां पे और एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, वो है 8 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो मैंने सोचा चलो ये भी इसी वीडियो में कर देते हैं, फिर उसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब में। तो चलो फिर देखते हैं ये कैसे करना है। देखो ये 2 नंबर है, इसको स्क्वायर रूट में दिया गया है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी वर्कशीट 3 तक तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है, प्राइम फैक्टर्स से तुम करे हो, तो यहां पे वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका। चलो तो 47089। अभी सोचो ये किससे जाएगा? तो ये तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 हाँ ये 7 से जाएगा। तो चलो 7 6 42, then 50 7 7 49, 18 7 2 14, 4 9 7 7 49। फिर से ये 7 से जाएगा, 7 9 63, ओके। सो दैट मीन्स 4 2 7 6 42, 7 1 7। अब ये 961 जो नंबर है ना, ये एक नंबर का स्क्वायर है, वो है 31 का। 31 का स्क्वायर जो है वो है 961, ओके। देखो अब तुम करना चाहते हो तो एक ट्रिक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है। अभी इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 2 6, ओके। सो 31 का स्क्वायर है, मतलब ये 31 से जाएगा 31, फिर 31 से 1, क्योंकि 31 प्राइम नंबर है, तो ऐसे करना है। अब तुम कह सकते हो कि हमें 31 कहां से मिलेगा, मतलब हमें कैसे पता चला सर 31 है? तो एक बात कहना, देखो जब एग्जाम में तुम लोग करोगे ना, तो ये बात तो क्लियर है कि
वहां पे कोई मेथड तो मेंशन नहीं किया होगा। अभी तक तुम लोग वर्कशीट जो 3 है वहां तक तुम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं सीखे हो, लेकिन वर्कशीट 4 में जाके सीख जाओगे। तो इसीलिए मैं कहूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको लॉन्ग डिवीजन में करना। मैं दोनों ही मेथड कर दूंगा। तो दिस आ गया ना, तो यहां पे लिखेंगे 7 × 7 रूट ओवर इंटू 31 × 31 प्लस, अब इसका करो 2 4 3 3 6। अभी देखो 2 से तो जाएगा, बड़े नंबर से 36 से भी जाएगा, मतलब 4 से जाएगा, तो मैं 4 से करूंगा। तुम लोग 2 से भी कर सकते हो, बहुत बड़ा होगा इसलिए मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये है, अभी इसको लिखेंगे हम 4 × 4। अब देखो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, ये चला कि मैंने किया है, ठीक है ना, प्लस 13 × 13। तो 9 को 3 × 3 कर दो बस, और नहीं तो 3 से करना। मैं बहुत शॉर्ट में कर दिया हूं। अगर तुम्हें लगता है कि सर ये समझ में नहीं है तो क्या करोगे, पहले 2 से करो, 2 से 4 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 3 से 2 टाइम्स जाएगा, फिर 13। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने ये कैलकुलेशन इजी करना है, छोटा करना है, इसलिए मैंने ऐसा करा है। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, सेम नंबर, मतलब 1 नंबर बाहर आएगा। मैंने कहा है रूट मतलब 2 नंबर के बदले में 1 नंबर बाहर आता है, यही रूल है। 31 स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वायर मतलब 2, इसलिए 2 के जगह पे 1 आएगा। जब तुम कोई भी नंबर का स्क्वायर कर रहे थे मतलब क्या है, 2 ही नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर का उल्टा, तो 2 नंबर के बदले में 1 आएगा। यहाँ पे क्या कर रहे थे, 2 नंबर को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे 2 नंबर के बदले में 1 नंबर, यहाँ पे भी 2 नंबर के बदले में 1 नंबर। दिस क्या होगा बताओ, 2 नंबर के बदले में 1, 2 नंबर के बदले में 1, और यहाँ पे 2 नंबर के बदले में 1। ओके, तो दिस इज द आंसर। अभी इसका तुम कैलकुलेट करोगे तो देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा 7 1 7, दिस 217 एंड प्लस 4 3 12 इंटू 13 है ना। सो 12 12 144 एंड 12 6 5, दिस 156। तो अब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, दैट इज 6 6 12 13 3 1 कैरेड 5 6 7 and that 3, so 373 is the answer. Okay, अब एक बात कहना, अगर तुम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख चुके हो तो इसलिए तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में करो और देखो यही आंसर आ रहा है या नहीं। और एक बात सही है, मैं जोर देना चाहूंगा, जब तुम लोग एनुअल में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो तब क्या करोगे, तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करना इन दोनों को करने के लिए। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।